हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपकी परसेंटाइल पे कितनी रैंक आपकी आएगी। ठीक है, क्योंकि कल आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। ठीक है, जहाँ पे आपको रैंक पता लगेगी। आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे का अभी तक हमें पता लगा है, जब हमने CET सेल को कॉल करा था। लेकिन अगर ये चेंज होगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पे CET सेल की साइड से जो भी अपडेट्स आती है मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ बच्चों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप लोगों के बहुत सारे तरह के रैंक्स आते हैं। ठीक है, एक होता है स्टेट रैंक जो कि महाराष्ट्र स्टेट के सारे बच्चों का आता है। एक होता है ऑल इंडिया रैंक, जब आप पूरे इंडिया में सारे बच्चों के कंपेयर करते हो वो वाली रैंक आती है। एक लेडीज़ रैंक होती है जो सिर्फ फीमेल्स की आती है। एक कैटेगरी रैंक होती है आपकी OBC SC ST इन सब की अलग अलग रैंक आती है। इसके अलावा आप लोगों की होम यूनिवर्सिटी या फिर अदर स्टेट यूनिवर्सिटी की रैंक आती है। अगर आप लोग नासिक के हो तो आपकी पुणे यूनिवर्सिटी में रैंक आएगी। ऐसे करके आपकी यूनिवर्सिटी वाइज होम यूनिवर्सिटी की रैंक भी आती है। ये 4-5 तरीके की रैंक्स आपकी आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। तो अभी तक हमने देखा टाइप्स ऑफ रैंक समझ लिया शॉर्ट में। ठीक है, PWD माइनॉरिटी इन सब की भी अलग अलग रैंक्स आती है। दूसरा हमने देखा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का जो टाइम है वो कल सुबह 10 बजे का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी कितनी परसेंटाइल पे क्या रैंक बनेगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी परसेंटाइल मुझे पक्का बताना। ठीक है, मैं हर एक बच्चे को आज रिप्लाई करने वाली हूँ उनकी रैंक के साथ, जिससे कि उनको कल तक एंग्जाइटी नहीं हो। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों की 99.91 परसेंटाइल है तो लास्ट ईयर आपकी रैंक 238 आई थी। इस साल 2025 में आपकी एक्सपेक्टेड रैंक जो है वो 587 है। अभी जो 300 का जंप हुआ है ये अच्छा है या बुरा? ऑब्वियसली बुरा है, क्योंकि पहले आप 200 में आ रहे थे, अब आप 500 में आ रहे हो। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ बच्चे जो है बढ़ चुके हैं तो उन सबको भी तो हमारे को लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि पहले लास्ट ईयर 99.91 वाले बच्चे जो थे वो कम थे, क्योंकि कम कंपटीशन था, कम रजिस्ट्रेशन थी। इस साल क्योंकि नंबर ऑफ बच्चे बढ़ गए, कंपटीशन बढ़ गया, रजिस्ट्रेशन बढ़ गई, तो अब उन सब बच्चों को भी तो रैंक देनी पड़ेगी ना। इस वजह से आपका नीचे आया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझिए। और आगे की परसेंटाइल वर्सेस रैंक जानने से पहले बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे थे जिनकी कम परसेंटाइल थी, फिर भी आज महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनवा ली थी। और ऐसे बहुत बच्चे थे जिनकी बहुत अच्छी परसेंटाइल थी, फिर भी घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई थी। इसीलिए बच्चों अगर आपने अभी तक पर्सनल काउंसलिंग बैच को नहीं ज्वाइन करा है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, एग्जाम खजाना ऐप है, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है। आपको एक पर्सनल काउंसलर अलॉट होगा जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा, सारे डाउट सॉल्व करेगा कॉल पे मैसेज पे। वही काउंसलर आपकी कॉलेज लिस्ट बनाएगा, आपसे आपकी परसेंटाइल, सिटी, ब्रांच, कैटेगरी ये सब डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर कॉलेज में चेक करेगा कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से पूरा ऑर्डर जमा के आपको कॉलेज लिस्ट देगा। तो जब आप उसे कैप्रॉन में डालोगे तो आपकी जो भी परसेंटाइल थी और आपकी जो भी चॉइसेस हैं उसके हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज लगेगा बेटा। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपके फ्यूचर का सवाल है। एक कॉलेज की ऑर्डरिंग ऊपर नीचे, आपके मम्मी पापा के लाखों पैसे बर्बाद, आपका फ्यूचर खराब हो जाए। इसीलिए अभी आखिरी मौका है बच्चों आप लोगों के पास। एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट ही आपको एक बेस्ट कॉलेज में पहुंचा पाएगी। पूरा का पूरा कैप राउंड का खेल ना परसेंटाइल पे है ना रैंक पे है, किसी पे भी नहीं है, केवल कॉलेज लिस्ट पे। और वो आपकी परफेक्टली एक्यूरेटली काउंसलर से बनी होनी चाहिए। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग फटाफट ज्वाइन कर लो। लास्ट की सीट्स बचेंगी क्योंकि कैप राउंड भी जल्दी शुरू होने वाला है तो हम बंद कर देंगे, उससे पहले आप लोग ज्वाइन हो जाना। जिन बच्चों की परसेंटाइल 99.51 है उनकी लास्ट ईयर रैंक 1200 में आई थी, लेकिन इस साल आपकी रैंक 1545 आने वाली है। जिन बच्चों के जस्ट 99 टच हुए हैं, लास्ट ईयर आपकी रैंक थी 2700, इस साल आपकी एक्सपेक्टेड रैंक जो है 2871 है। ठीक है, 2871। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। जिन बच्चों की 98 परसेंटाइल है उनकी इस साल जो एक्सपेक्टेड रैंक है 2025 में वो है 5978। अब जो बच्चों की परसेंटाइल 95 में है उनकी रैंक इस साल आएगी 14,960। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों की परसेंटाइल 90 टच हुई है
उनकी रैंक इस साल आएगी 29,685। अब आप बोलोगे दीदी जो बच्चों की 91, 92, 93, 94 आई है उनका क्या होगा? तो बच्चों आपको अब इससे थोड़ा सा एस्टिमेशन लगाना है, क्योंकि एक्यूरेट रैंक कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आपको ये एस्टिमेशन लगाना है कि अगर आपकी 94 से 91 है तो आपकी रैंक जो है वो 15,000 से 25,000 के बीच में आएगी। 15,000 किसकी आएगी? 94 परसेंटाइल वाली की। 25,000 किसकी आएगी? 91 परसेंटाइल की। ठीक है, ये रेंज आपको समझ लेनी है। आपको मेरी स्क्रीन पे सारे के सारा डेटा भी दिखता जा रहा होगा, उतना एस्टिमेशन आपको पकड़ के चलना है। नेक्स्ट हम आते हैं 85 परसेंटाइल पे। जिन बच्चों की 85 परसेंटाइल है उनकी रैंक लास्ट ईयर तक 43,487 थी, और इस साल आपकी रैंक जो है बढ़ने वाली है, 43,611 होगी 2025। अगर आपकी परसेंटाइल 80 टच हुई है तो 2024 में आपकी रैंक 57,380 आती, लेकिन 2025 में आपकी एक्सपेक्टेड रैंक है 57,540। ठीक है, अब अगर आप 70 परसेंटाइल टच करे हो तो आपकी रैंक लास्ट ईयर 82,113 आई थी, और इस साल जो है 82,310 आनी एक्सपेक्टेड है 2025 में। अब आप देखो 70 से 80 परसेंटाइल के बीच में 30,000 का जो डिफरेंस है वो है, क्योंकि इस रेंज में काफ़ी बच्चे होते हैं, इसलिए आप देखोगे तो रैंक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक, अगर आपकी परसेंटाइल 60.75 है तो लास्ट ईयर तक आपकी रैंक 1,01,083 थी। इस साल आपकी रैंक होगी 2025 में 1,01,469 है। ठीक है, यही अगर आपकी परसेंटाइल 50 की रेंज में है तो आपका रैंक 1,23,456 होगा, और इस साल 2025 में आपका होगा 1,24,100। ठीक है, यही अगर आपकी परसेंटाइल अब 30 परसेंटाइल के आसपास अगर आपकी आई है तो आपका रैंक लास्ट ईयर तक 1,85,000 था, लेकिन इस साल आपका रैंक बढ़ गया है। आपका रैंक आएगा 1,86,602.50, 1,86,250। ठीक है, अब बच्चों जिनकी 30 परसेंटाइल के नीचे है बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपकी रैंक मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, तो आप लोग अपनी परसेंटाइल कमेंट करके बता देना। अब जो रैंक के बारे में हमने बात करा है वो आपकी स्टेट रैंक थी। ठीक है, अब फॉर सपोज अगर महाराष्ट्र में 200 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बॉयज 100 गर्ल्स, अभी सिंपल रखने के लिए ऐसे समझते हैं, और मैं एक गर्ल हूँ, मेरी कैटेगरी SC है और मैं महाराष्ट्रियन स्टूडेंट हूँ। स्टेट जनरल रैंक जब देखी तो मेरी आई थी 150। ठीक है, लेकिन जब गर्ल्स की रैंक निकाली तो मेरी 50 आई, और जब SC की रैंक निकाली तो मेरी 25 रैंक आई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मेरी गर्ल्स की रैंक निकली तो मैं 200 बच्चों के साथ compete नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ 100 लड़कियों के साथ compete कर रही थी, इसीलिए। और जब SC की रैंक निकाली तो मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ compete कर रही हूँ जिनकी शेड्यूल्ड कास्ट है, तो बच्चे कम हो गए, इसलिए मेरी रैंक ऊपर चली गई। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लोगों की कैटेगरी रैंक या अलग अलग टाइप की रैंक्स जो हैं ये भी मैटर करती हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप कॉलेज लिस्ट बनाते हो तब रैंक को नहीं गिनना है, तब सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल को ही गिनकर चलना है। इसीलिए कॉलेज लिस्ट बनाते टाइम परसेंटाइल से बनाओ, काउंसलर से बनवा लो, वो आपके लिए परफेक्टली लिस्ट बना देंगे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग। तो बच्चों आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। कल आप लोगों का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलने वाला है एंड सबको बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। हम लोग मिलते रहेंगे, वीडियोज़ भी आएंगे यूट्यूब पर, आपको व्हाट्सएप पर भी सब कुछ अपडेट होता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पर्सनल काउंसलिंग का बैच पक्का ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कम परसेंटाइल ज़्यादा परसेंटाइल नहीं मैटर करेगा, कम रैंक ज़्यादा रैंक नहीं मैटर करेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लिस्ट ही अभी आपका साथ दे सकती है। तो पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।